तय कर दिए। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया और उसके लेकर पूरा इलाज फ्री राजस्थान सरकार की तरफ से हो रहा है। इंजेक्शन आ गए ब्लैक फंगस के, इसलिए चाहे ब्लैक फंगस हो कोई बीमारी हो, ब्लैक फंगस के लिए मैं सबसे अपील करूंगा, आपके घर में कंसंट्रेटर है तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालो, गर्म पानी उबालकर छानकर उसमें डालो, रोज पानी बदलो। ये बीमारी का एक कारण ये भी है, कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर आप घर पे लगाते हैं, साफ सफाई रखो, नहीं तो ये दिक्कत आएगी। और बाकी तो बात डॉक्टर बताते ही हैं कि आप इसलिए जो ब्लैक फंगस की बीमारी आ गई उससे लोग डरे हुए हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लत देखी जा रही है, कितनी मांग केंद्र से की अभी राज्य सरकार को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन केंद्र सरकार से मिले। देखिए एक दिक्कत है, केंद्र सरकार ने पहली बार इस कोरोना संकट के समय में सबसे पहले ऑक्सीजन अपने कब्जे में ले ली, ऑक्सीजन मैनेज अपने हाथ में ले लिया, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। अब भारत सरकार ने ब्लैक फंगस इंजेक्शन का मैनेजमेंट हाथ में ले लिया। ऑक्सीजन के मैनेजमेंट में भारत सरकार फेल हो गई, कुछ राज्यों को ज्यादा दे दी, कुछ राज्यों को कम दे दी। राजस्थान उदाहरण है, हमें ऑक्सीजन दी नहीं, हमें कम दी, ये बात बीजेपी वाले भी मानते हैं। ऐसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें कम दिए, अब कह रहे हैं ऑक्सीजन ले लो तो अब हमारे मरीज कम हो गए, अब तो हमारे पास भी सरप्लस हो गई। लेकिन जिस दिन हमें जरूरत थी उस दिन केंद्र सरकार ने हमको हमारे हिस्से की पूरी ऑक्सीजन नहीं दी। ये बात इतिहास में लिखी जाएगी और राजस्थान याद रखेगा कि राजस्थान के प्रदेश के बीजेपी के नेताओं ने बहुत बोले, लेकिन बोलते ही रहे, बयानवीर कमरे में बैठकर बयान देते, ना तो कोरोना के मरीजों में गए, बातें करते रहे, लेकिन ऑक्सीजन हमें नहीं दिलवा पाए। इन्होंने खुद ने माना 201 मीट्रिक टन कम मिल रही है। इनकी बड़ी वीसी हुई गवर्नर के साथ, जिसमें इनके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष जी, उपनेता सब बैठे, उसमें इन्होंने कहा, इनके बयान छपे अखबारों में, मैंने देखा अब तो मिल ही जाएगी, लेकिन इतिहास याद रखेगा ये ऑक्सीजन हमको नहीं दिला पाई जिसकी जरूरत थी। आज तो मरीज कम हो गए, सरप्लस है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट इनके हाथ में, अब ब्लैक फंगस इंजेक्शन का मैनेजमेंट भी भारत सरकार के हाथ में है। और मैं इतना कहूंगा, जो लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान आज मंत्रिमंडल में डिस्कस हुआ है, जो आदमी इंजेक्शन की कालाबाजारी करेगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बेवजह मरीज और मरीज के परिवार वालों को परेशान करेगा, वो भी सुन लें। जो राशन वाला, जो दुकानदार किसी भी चीज में कालाबाजारी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है लगातार। यदि कोई भ्रष्ट तरीके से कालाबाजारी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये आपदा की घड़ी है, इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग, ब्लैक करना इंजेक्शन का, दवाइयों का ब्लैक करना, राशन का ब्लैक करना, किसी भी दवाई को दबा लेना, ये पाप है। ये कोई भी करेगा तो राजस्थान की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन बढ़ाना हम ही नहीं, अभी केसेज कम होने लगे। जब तक केसेज पूरे कम नहीं हो जाए तब तक लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में जनता भी है, हम भी है। और लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन उतना ही बढ़े जितनी जरूरत हो, ये फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे। और इतना कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भगवान करे इस महीने केस 0 हो जाए तो फिर लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन उतना ही बढ़े जितना लोगों को नुकसान नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो, और लॉकडाउन इतना ही बढ़ाया जाए जिससे केस कम हो जाए और पूरा राजस्थान में अमन चैन शांति हो जाए। देखिए, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आप खुद जानते हैं कि बड़ा आर्थिक संकट है। वैक्सीनेशन में 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे राजस्थान की सरकार के, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई ये फ्री वैक्सीन भारत सरकार दी, लेकिन फिर भी राजस्थान के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सही समय पर हर जगह सरकार जनता के साथ खड़ी है, कोई किसी तरह की परेशानी। उन्होंने खुद ने ये डायरेक्शन उन्होंने कहा मीटिंग में कि जो लोग जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों के सामने परेशानी आ रही है, उसको लेकर उन्होंने अच्छे से अच्छा पैकेज, अच्छे से अच्छा सिस्टम क्या राजस्थान में लागू हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी, मुख्यमंत्री जी खुद बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में, कर रहे हैं। और जल्दी मुख्यमंत्री जी इसमें भी जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उस पर अपनी बात कहेंगे, इस पर भी डिस्कस हुआ। अभी मैं इन लोगों से कहूंगा, 25 MP यहां से जीत कर गए, वो वैक्सीन राजस्थान को दिलवाए, जिससे राजस्थान के लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आसानी से चल सके। ओवरऑल डिस्कस यही था, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, वैक्सीन कैसे उपलब्ध हो, राजस्थान का लॉकडाउन कितना आगे बढ़े,
वो सब राय मुख्यमंत्री जी को रख दी है। अब कितना लॉकडाउन आगे बढ़ेगा ये सब मुख्यमंत्री जी टाइम पर घोषणा करेंगे। और आप जानते हैं किस तरह का लॉकडाउन होगा, क्या क्या छूट मिलेगी, कितनी सख्ती होगी, वो सब बात वो समय पर कहेंगे। लेकिन राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस का एक एक मंत्री, एक एक विधायक, गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है। समय समय पर हम कोरोना मरीजों से भी मिलते हैं, कोरोना सेंटर में भी जाते हैं, अस्पतालों में भी जाते हैं और पूरा मैनेजमेंट भी देखते हैं। आगे भी सरकार वार्ड लेवल पे काम करेगी, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी टाइम पर घोषणा करेंगे, लेकिन ये तय बात है कि सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुलती है, लोग वहां सामान ले लेते हैं। लोगों की जिम्मेदारी है बेवजह गाड़ियां लेकर नहीं निकले। और मैं पुलिस के लोगों से भी कहूंगा कि बेवजह अब लोगों को भी परेशान नहीं करे। जितनी गाड़ियां आपको जब्त करनी थी कर ली, जितने जुर्माने लगाने थे लगा लिए। मैंने आज कैबिनेट में भी ये बात कही और मैं सबसे कहूंगा कि कोई भी मरीज को लेकर जाए परेशान नहीं हो, कोई हॉस्पिटल जाए तो परेशान नहीं हो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मरीज जिसका भर्ती है इस बीमारी में, मैंने एक नई बात देखी है कि मरीज का इलाज लंबा चल रहा है। 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन तक भर्ती है मरीज। और जो जल्दी ठीक हो रहे हैं उनको तो मैं बधाई देता हूं। डेथ रेशियो भी बढ़ा, मरीजों की संख्या भी बढ़ी इस दौरान। अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार की जो भी गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी जब घोषित करें आप उसको माने, सब उसको स्वीकार करें। सीएससी पीएससी तक केंद्र खोलना, कंसंट्रेटर सब तक पहुंचाना। और इस दौरान यदि कोई परेशानी है तो उस परेशानी को समझना, लोगों को क्या परेशानी आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए। मंत्रियों को साफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मंत्री आपने अपने प्रभार के जिले में पूरे राजस्थान के टच में रहे, फोन पर टच में रहे, जाकर आए, मीटिंगें लें, लेकिन वहां यदि कोई परेशानी है, कोई भी किसी तरह की कमी है, इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, मैनेजमेंट की, तो उसको दूर करें। ये सब मंत्रियों की जिम्मेदारी है। मैं इतना कह सकता हूं, राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में आया, लेकिन आज मंत्रिपरिषद में चिंता इस बात की भी थी कि वैक्सीनेशन को लेकर पूरा राजस्थान, पूरा देश परेशान। वैक्सीन हमें मिल नहीं रही है। भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो खुद ग्लोबल टेंडर करती। ये महामारी जब दूसरी लहर आई उससे पहले वैक्सीन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली थी। खुद निर्मला सीतारमण जी ने कहा था बजट में 35,000 करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था की है। अब उन्होंने क्या व्यवस्था की 35,000 करोड़ रुपए की या नहीं की, ये मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने ये कह दिया 18 से 44 वर्ष के लोगों के पैसे लगेंगे, हम पैसे लेंगे। भारत सरकार को पैसों की भूख है, पैसे ले लेकिन वैक्सीन तो दे। भारत सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, उससे राजस्थान का 18 से 44 वर्ष का नौजवान परेशान है। 45 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनका आपने टाइम बढ़ा दिया, तो वैक्सीन तो दो। वैक्सीन उपलब्ध करा नहीं रही भारत सरकार ने। अब राज्यों को अचानक कह दिया आप ग्लोबल टेंडर करो। ऐसा कभी होता है? टेंडर करेंगे तो यही कोविशील्ड कंपनी आ जाएगी टेंडर में। भारत सरकार से लेते हुए हम इनसे कैसे लें? भारत सरकार दे। मैं तो आज फिर कह रहा हूं, हमने ग्लोबल टेंडर किया है कि हमारे टेंडर का इतना महत्व नहीं है जितना भारत सरकार एक साथ टेंडर करके ले लेगी। तो भारत सरकार पूरे राज्यों को दे। आज भी हमारी ये मांग है, आज हमारी फिर मांग है कि फ्री वैक्सीनेशन करे। ये वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बीच में ऑक्सीजन को लेकर राजस्थान के लोग तरसते रहे, तड़पते रहे, बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट हुआ। ऑक्सीजन जब हमें जरूरत थी हमारे हिस्से की पूरी मिली नहीं, उससे राजस्थान को नुकसान हुआ। बीजेपी के जितने लोग हैं राजस्थान के 25 एमपी और बीजेपी पार्टी के नेता, उनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पाए। जब हमें ऑक्सीजन की, जितनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत थी उतनी ऑक्सीजन हमें केंद्र सरकार ने दी नहीं, और ये बीजेपी के नेताओं को हम हाथ जोड़ते रहे, दिलवा नहीं पाए। इन्होंने खुद ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान को। गवर्नर साहब, ये राजस्थान को दिलवाइए, लेकिन ये नहीं दिलवा पाए। इसके लिए अब इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि घरों में लोगों के बहुत डेथ्स हुई है, इसलिए इनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में आज राजस्थान मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई। सब मंत्रियों ने पूरे राजस्थान की स्थिति से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अवगत कराया, विचारों का आदान प्रदान हुआ।
जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी राय ली गई। पूरे प्रदेश के किस तरह के हालात रहे लॉकडाउन के बाद, कोरोना केसेज की क्या स्थिति रही, वो सारा डिस्कस हुआ। आप जानते हैं ब्लैक फंगस नई बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और राजस्थान ने जो परेशानी भोगी है इन 1.5 महीने में, वो पूरे देश ने देखी। पूरे देश में परेशानी थी, कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, हम सब मिलकर लड़ रहे थे। अब कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की कैबिनेट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चाहती है कि कोरोना के केसेस जो कम होने लगे हैं वो लगातार कम हो, और जो जनता का सहयोग मिला है उसके लिए मैं राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से राजस्थान की जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ये लॉकडाउन आपने माना है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले समय में भी 24 तारीख तक लॉकडाउन है। इसके आगे लॉकडाउन बढ़ेगा तो